नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। जैसा कि आप लोगों से डिस्कस किया जा चुका है कि हम लोग वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ लॉ में कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कड़ी में हमारा पहला कोर्स है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब में, which was related to introduction regarding insolvency and bankruptcy। और आज ये दूसरा हमारा लेक्चर है विच इज पर्टेनिंग टू एंशियंट एंड प्री कॉलोनियल इंसॉल्वेंसी नॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, अंग्रेजों से पहले और प्राचीन भारत में कैसे इंसॉल्वेंसी नॉर्म्स थे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बहुत पहले से ही एंशियंट इंडिया में भी जिसे बोला जाता था कि आपका जब तक कर्ज पूरा नहीं होगा तब तक आपको दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी अगर आपके ऊपर कर्ज रहता है तो आपका रेपुटेशनल लॉस होता है, आपके जो रीबर्थ होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको प्रॉपर रीबर्थ नहीं मिलता और उसके बाद जैसे कहते हैं गुर्बत के दिन आपके खत्म नहीं होते और आपकी तरक्की नहीं होती, आपका डेस्टिट्यूट वातावरण बना रहेगा। तो ठीक है, तो ये था कि आप अपनी सेक्रेड ड्यूटीज निभा रहे हो अगर आप अपने कर्ज को आप चुका रहे हो। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में भी ये डिस्कशन हुआ है कि अगर आप अपने कर्ज को नहीं चुकाते तो आपका जैसे कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। जो सोशल आपकी रिस्पेक्ट है वो ओवरऑल सोसाइटी में वो कम हो जाती है और डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये था कि डेट और रिस्पेक्ट दोनों गो हैंड इन हैंड। अगर आप डेट चुका रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी, अगर आपके पास डेट नहीं है तो आपके पास बहुत रिस्पेक्ट है, और आपके अगर डेट्स आप नहीं चुका रहे तो आपका वो डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे है कि पहले जो होता था कि एंशियंट डेट रिजोल्यूशन में क्या होता था कि एक व्यवहारिक, जैसे आज की तारीख में नए एक्ट में इंसॉल्वेंसी में हम लोगों ने पढ़ा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो वो जो किंग का जो आदमी होता था वो जाके देखता था, जिसको व्यवहारिक बोलते थे, वो जाके देखता था कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी एसेट्स कितनी है और कोई रिजोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करता था आपकी डेट्स को। ठीक है, तो और उसके जैसे वो था कि जो क्रेडिटर होते थे पहले जमाने में जिसको कुछ दिन बोलते थे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो किसी को जेन्युइन डेट की जरूरत होती थी तो वो इंटरेस्ट के माया जाल में फंस जाते थे। ठीक है, तो पुराने जमाने में ये था, व्यवहारिक था, जो मॉडर्न जमाने का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है विच इज गवर्न बाय लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। उसी का जिसे कहते हैं प्री इवोल्यूशन ऑफ लॉ, जो किंग्स रहते थे उसको व्यवहारिक बोलते थे, जो जाके डेट की एनालाइज करते थे किसी आदमी के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आपको 4 युग पता है आपको, तो जैसे सतयुग में जिसे कहते थे कि सिंपल लाइफ होती थी, बार्टर इकोनॉमी। आपने अगर गेहूं दिया किसी को, उससे कपड़े ले लिए, या किसी को दाल दी तो आपने उससे बादाम ले लिए, प्रपोर्शन में बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, और इंसॉल्वेंसी बहुत कम होती थी क्योंकि कर्जे बहुत कम होते थे, बार्टर इकोनॉमी होती थी, कुछ दिया कुछ लिया, तो उस तरह की इंसॉल्वेंसी होती नहीं थी। इंसॉल्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स, इट मींस दैट यू आर इंसॉल्वेंट। ठीक है, त्रेता युग में था हरिश्चंद्र के सैक्रिफाइसेस जो उसने की थी, वो दिखाता था कि पर्सनल इंसॉल्वेंसी कितनी होती थी, कि अपने माँ बाप को ही कंधे पे लेके चल रहे हैं बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग इनफ मनी। his assets were less than his liabilities. In fact, he was no asset, ओनली लाइबिलिटीज। ठीक है, द्वापर युग में पांडवों में अगर आप देखा होगा कि जो वो पासों का खेल था। ठीक है, पासों का खेल क्या था, एक कर्ज चुकाने के लिए ही तो जिसे कहते हैं ना, द्रौपदी को उन्होंने दांव पे लगा दिया था। तो देखिए वो भी अलग अलग तरीके का डेट चुकाने का तरीका। कल युग में, अकबर के एरा में, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशन आए, कोर्ट्स मैनेज्ड इंसॉल्वेंसी होने लगी थी। ठीक है, तो ये अलग अलग युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ये होता था कि इंसॉल्वेंसी के नए नए तरीके होते थे। युधिष्ठिर कर्ज में डूबा हुआ था, तभी तो उसने द्रौपदी को लगवा दिया था अपने उसपे
दाव पे, क्योंकि सब कुछ हार चुका था, भाइयों को हार चुका था, प्रॉपर्टीज हार चुका था, इंद्रप्रस्थ को हार चुका था, है ना। ठीक है, देखिए मौर्य एरा में फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें आपने सारा स्टेट्समैनशिप, आपकी इकोनॉमी, आपकी राजनीति, सबके बारे में, पॉलिटिक्स, सबके बारे में कलयुग में सॉरी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रानपत्र और रानालेख्या, ये कर्ज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते थे। आदेश यानी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते थे, कि एक जैसे आज की तारीख में हम लोग चेक होते हैं, उसमें भी एक तरह से ऑर्डर ही तो है, ये जिसके पास ये चेक है वो बैंक से जाके ले ले। तो इस काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिल्स होते थे। डेट रिलीफ फंड होते थे, कि जैसे स्टेट ही सपोर्ट करता था कि आपके कर्जों को चुकाया जाएगा या माफ कर दिया जाएगा। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था। ठीक है, मेडिवल पीरियड में क्या होता था, जैसे लोन डॉक्यूमेंटेशन, मुगलों के पीरियड में दस्तावेज मिलादी, जैसे तुरंत आपको चुकाना है कोई चीज, और दस्तावेज इंदुल तलब, मतलब ये थोड़े दिन बाद, यू हैव टाइम टू पे दैट। ठीक है, जैसे काजी और नासिर होते थे। काजी तो जैसे वो होता था, जैसे मंदिर का पुजारी, वैसे मस्जिद का एक तरह से केयरटेकर, और जो वहाँ का धार्मिक गुरु। और नाजिर, नाजिर जो होते थे जिसे कहते हैं कोर्ट में ही जो क्लर्क होते थे, जो रजिस्ट्री का काम देखते थे, रेवेन्यू का काम देखते थे, ये लोग भी इंसॉल्वेंसी को मैनेज करते थे अंडर इस्लामिक लॉ। और हुंडीज जो होती थी, मॉडर्न काइंड ऑफ चेक्स, कि किसी को कोई सामान लिया तो उसे हुंडी दे दी, तो वो बाद में उसे भुना लेता था, इन कैश कर लेता था। ठीक है, इट इज यू नो सब्स्टिट्यूट टू कैश, हुंडीज। तो ये पुराने जमाने में ये था। ठीक है, तो अब आपने ये देखा होगा कि ये जो चीजें हैं, इंसॉल्वेंसी बहुत पहले से थी, लेकिन पहले कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, प्रॉपर वो नहीं था। इंसॉल्वेंसी पहले भी होती थी, गरीबी पहले भी थी, कर्ज पहले भी होते थे, बट देयर वाज नो प्रॉपर मैकेनिज्म टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, लेकिन अब देखिए, कर्ज तो जन जन्मांतर से चला आ रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने तो बोला था कि बिना कर्ज के तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, उस कर्ज को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे रेगुलेट करने की जरूरत है। और पुराने जमाने में कैसे रेगुलेट होता था वो हमने यहाँ पे देखा है कि कैसे रेगुलेट होता था। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसे पसंद करेंगे और अपने कमेंट्स या सजेशन देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।